राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के तत्वाधान में वित्तीय समावेशन निधि के अंतर्गत आज बूंदी में एक दिवसीय जागरूकता कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में मुख्य रूप से जैविक खेती को बढ़ावा देने सहित किसानों की आय दुगनी हो इसको लेकर चर्चा की गई। वहीं अलग अलग प्रकार से किस प्रकार खेती को बढ़ावा दिया जा सकता है, आधुनिक खेती के साथ साथ किसान अपनी आय दुगनी किस प्रकार कर सकते हैं, इसको लेकर नाबार्ड के द्वारा किए जा रहे नवाचार पर चर्चा करते हुए विभिन्न जैविक खेती पर काम कर रहे संगठनों के साथ चर्चा हुई। बूंदी में आज नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक द्वारा बूंदी में एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी स्टेक होल्डर के साथ यह कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें नाबार्ड संबंधित सभी जानकारियां दी गई। नाबार्ड किस प्रकार काम करता है, किस प्रकार नाबार्ड की अहम भूमिका हम किसान से लेकर जैविक खेती और आय दुगनी हो इसको लेकर काम किया जाता है, उस पर विस्तार से चर्चा की गई। इस दौरान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस वेजिटेबल पर भी यहाँ पर आए सभी होल्डर्स को विजिट करवाई गई, जहाँ पर खेती के आधुनिक तौर तरीकों को भी जाना गया। द बूंदी टाइम्स के लिए मैं तनीषा जैन। वो जो विद्यार्थी में दे रहे हैं तो एक साथ बोल दीजिए। ये जगह आता है रिलायंस वाला इधर आएगा जी। आएगा जी। लेकिन
आज नाबार्ड का जागरूकता कार्यक्रम हुआ है। इसमें हम सभी एफपीओ को बताया गया कि नाबार्ड से किस तरह की हम लोन ले सकते हैं, किस प्रकार से लोन की वो सेवा हमें दे सकता है नाबार्ड की सहयोग से। और हमें सब्जी उत्पादन केंद्र में भ्रमण भी करवाया गया, जिसमें सब्जी कैसे उत्पादन की जाती है और जैविक खेती के बारे में बताया। इसके लिए हम जैविक का आउटलेट बूंदी में भी खोलना चाह रहे हैं। कैसा लगा यहाँ की और क्या यहाँ आकर के हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा, तो किस प्रकार खेती करते हैं आप और क्या प्रगति है आप? जैविक खेती करते हैं हम। जैविक का गेहूँ भी किया है हमने और सब्जी का भी करते हैं हम। हमारे नाबार्ड से जी सीजे साहब पधारे थे, उनका एक कार्यक्रम था कि किसानों के साथ कैसे प्रोड्यूसर कंपनियों और एसएसजी इनके साथ कैसे काम किया जाए, इनकी किसानों की आय कैसे दुगनी की जाए, इसके ऊपर कार्यक्रम किया गया। इसमें सभी प्रोड्यूसर कंपनियों से और रिलायंस फाउंडेशन से और आत्मा से, नाबार्ड से, केवीके से सभी पधारे। सभी प्रोड्यूसर कंपनियों से सीईओ, उनके डायरेक्टर, एसएसजी से महिलाएं सभी पधारी और सभी ने यहाँ उत्कृष्टता केंद्र पे विजिट की और अच्छी जानकारी प्रदान की। क्या फ़ायदा मिलेगा इससे जो किसान अभी जो पैदा कर रहे हैं, जैसे यहाँ विजिट करने से पता चला कि यहाँ ड्रिप से भी सब्जियाँ होती है, किसान वैसे पानी वेस्टेज खर्च कर रहे हैं। और उसके अलावा ऑर्गेनिक खेती जैसे जैविक खेती के बारे में भी जानकारियाँ मिली। इसको सब्जियाँ करके किसान जैसे गेहूँ, चना, सरसों पैदा करे, उसे सब्जियाँ करके भी अच्छी आमदनी कर सकते हैं। हमारे नाबार्ड से सीजीएम साहब पधारे थे। उन्होंने सभी एफपीओस और एसएसजी महिला और ऑर्गेनाइजेशन जैसे रिलायंस फाउंडेशन है, सभी एक मंच पर बैठे सब्जी फल उत्कृष्टता केंद्र पर, और कैसे किसानों की आय दुगनी हो, नई टेक्नोलॉजी, इन सभी को साथ लेकर किसानों को आय मतलब डबल हो, इस पर चर्चा की गई। और बाकी यहाँ पर हमने जो नई नई टेक्नोलॉजी है, लो टनल से जैसे सब्जी है, ड्रिप हैं, बाकी सभी जानकारियाँ ली और इनको कैसे किसान की आय आमदनी दुगनी कर सकते हैं। नाबार्ड से क्या फ़ायदा मिलता है? नाबार्ड की बहुत सी स्कीमें हैं, उनके बारे में भी बताया था। नाबार्ड से जैसे लोन ले सकते हैं, समय पर उनको भुगतान करना पड़ता है, जैसे लोन लेंगे तो उसका तो देना ही पड़ेगा। बाकी और भी बहुत स्कीमें हैं नाबार्ड की। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा मैं यहाँ पे आके और मिल के। नाबार्ड देश की कृषि एवं ग्रामीण विकास के बैंक है और हमारा मुख्य लक्ष्य है कि भी गांव बढ़े तो देश बढ़े। तो ये बूंदी ज़िला में जो कृषि और ग्रामीण मेला में जो काम हो रहा है, अभी हमारा जो प्रोजेक्ट्स हो रहा है, जो स्कीम्स हो रहा है, उसको और इफ़ेक्टिव कैसा बनेंगे और इफ़ेक्टिव करके कैसा आगे लेकर जाएंगे, वो उद्देश्य से हम लोग मीटिंग किया हो। और हमारा ये लक्ष्य, अभी हमारा फोकस लक्ष्य है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, ये किसानों प्रोड्यूसर कंपनी, वो किसानों प्रोड्यूसर्स कंपनी के माध्यम से अभी किसानों को 500-600 किसानों को एक साथ इकट्ठा करके उसका जो इनकम जनरेशन और इनकम आय वर्धित कैसा करेंगे, और आय वर्धित करने के लिए प्रोडक्शन साइड में क्या करने का है, पोस्ट प्रोडक्शन साइड में क्या करने का है, ये सभी पर हमारा बहुत सारा पायलट पूरा राष्ट्र में चल रहा है, पूरा राज्य में चल रहा है, और उसका कुछ पायलट्स हम अभी इधर भी चला रहा हूँ। और हमारा लक्ष्य ये है कि ये सब करके किसानों को अभी जो उसका जो इनकम मिलता है, जो आय मिलता है, उसमें इकट्ठा होगा तो उसका जो आय में वृद्धि होगा। और इधर भी हम कुछ एफपीओस का काम चला रहा है, कुछ इनिशियल स्टेज पर हूँ, कुछ 3-4 साल से चला रहा हूँ और उसका एनुअल टर्नओवर 3-4 करोड़ हुआ हूँ और मेंबर्स भी 500-600 मेंबर्स इकट्ठा किया हूँ। ये सबको आगे कराने का सोच में हूँ। और ये जिला बूंदी जिला कृषि क्षेत्र में बहुत सारा काम हो रहा है, तो उसको भी और कैसा करेंगे, ये सब हम करने का है, इसलिए हम लोग इधर आए हैं। थैंक यू। आज हमारे प्रदेश के लिए बहुत खुशी की बात है। आज हमारे ज़िले में हमारे मुख्य महाप्रबंधक नाबार्ड द्वारा पूरे स्टेक होल्डर के साथ एक मीटिंग करी गई है और नाबार्ड कैसे कैसे स्टेक होल्डर के साथ मिलके आगे
अपने प्रदेश के लिए काम कर सकता है, ज़िले के लिए काम कर सकता है। इस पर एक विस्तार से हमने चर्चा करी है और आने वाले समय में इसका रिजल्ट हमको दिखेगा। क्या मुख्य उद्देश्य है? इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि कृषि संबंधी जितने भी हमारे FPO है और साथ साथ में उत्पादक संगठन और साथ में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं, इन सबको साथ लेके एक मॉडल तैयार करेंगे और उस मॉडल के माध्यम से जो है बूंदी को एक विशिष्ट पहचान बनाएंगे। इस पे हमने आज कार्यशाला पे काम किया है। जैविक खेती को बढ़ावा जैविक खेती के लिए भी हमने जो है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के साथ मिलके, एक संस्था के साथ मिलके हमने MOU करेंगे और जैविक खेती के लिए भी हम कार्य करेंगे।